महाभारत की एक प्राचीन कथा, नागमणि की खोज और दो झीलें, जिन्हें आज भी एक ही लोक कथा के दो अध्याय माना जाता है। पिछले भाग में हमने सुरिंसर की उस रहस्यमयी कहानी को जाना, जहां से बब्रुवाहन की पौराणिक यात्रा आरंभ हुई थी। लेकिन यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि उस कथा का दूसरा पड़ाव हमें लेकर आता है एक ऐसी झील के किनारे, जहां इतिहास, आस्था और प्रकृति आज भी एक साथ सांस लेते प्रतीत होते हैं। स्वागत है मानसर में। डुग्गर प्रदेश की इस यात्रा में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले भाग में आपने देखा कि किस प्रकार महाभारत काल में बब्रुवाहन ने अर्जुन को पुनर्जीवित करने के लिए पाताल लोक से नागमणि लाने हेतु धरती को चीरकर एक सुरंग बनाई, जो आगे चलकर सुरिंसर झील के नाम से प्रसिद्ध हुई। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार जब वे नागमणि लेकर वापस लौटे, तो जिस स्थान पर वे धरती पर पुनः आए, वही स्थान आगे चलकर मणिसर अर्थात आज का मानसर कहलाया। और आज हम उसी पवित्र, ऐतिहासिक और रहस्यमयी मानसर झील की यात्रा पर निकल रहे हैं। सुरिंसर की उस रहस्यमयी शांति को अपने अंदर समेटे हुए अब हमारी गाड़ी बढ़ चली है मानसर की ओर। सुरिंसर और मानसर, इन दोनों जुड़वां झीलों के बीच सीधी हवाई दूरी तो लगभग 9 किलोमीटर है, लेकिन सड़क मार्ग से यह सफर करीब 15 किलोमीटर का है। लेकिन यकीन मानिए, पेड़ों के बीच से गुजरती यह सड़क किसी खूबसूरत ग्रीन कॉरिडोर से कम नहीं है। दोनों तरफ ऊंचे पेड़ और उनके बीच से पल खाती हुई यह सड़क, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद हमारा हाथ पकड़कर हमें एक रहस्य से निकालकर दूसरे और बड़े रहस्य की तरफ ले जा रही हो। बस 15 से 20 मिनट की यह बेहद खूबसूरत ड्राइव है और हर गुजरते किलोमीटर के साथ डुग्गर के मानसरोवर को देखने का इंतजार और भी बढ़ता जा रहा है। और फिर पेड़ों के बीच से चमकता हुआ एक विशाल नीला पानी दिखाई देता है। हम पहुंच चुके हैं मानसर। मानसर में आपको जीवन, आस्था और भक्ति का एक अनोखा रंग देखने को मिलेगा। मानसर झील केवल एक सुंदर पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि जम्मू क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण और पूजनीय झीलों में से एक मानी जाती है। सदियों से यह झील स्थानीय संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और लोक आस्था का केंद्र रही है। यही कारण है कि इसे प्रेम पूर्वक डुग्गर का मानसरोवर भी कहा जाता है। जिस प्रकार तिब्बत स्थित पवित्र मानसरोवर झील श्रद्धा और आध्यात्मिकता का प्रतीक मानी जाती है, उसी प्रकार डुग्गर क्षेत्र में मानसर का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। झील के किनारे स्थित है प्राचीन शेषनाग मंदिर। यहाँ लोहे की भारी जंजीरें रखी हैं, जिन्हें शेषनाग के सेवक का प्रतीक माना जाता है। यहाँ हमने बात की पंडित जी से, जो इस मंदिर की देखभाल कर रहे हैं। ये महाभारत के टाइम का सरोवर है। जब पांडवों को वनवास हुआ था, अब अर्जुन को शेषनाग की पुत्री नाग कन्या उमू से उसका प्रेम हो गया था। प्रेम में वो गर्भवती हो गई। तो वनवास के अंदर अर्जुन को 1 साल का अज्ञातवास हुआ था। अज्ञातवास के अंदर इसका बेटा राजा बर्बर नाम से पैदा हुआ। जब 1 साल का वनवास पूरा हो गया अज्ञातवास, तो अक्षय में यज्ञ हुआ। जब घोड़ा छोड़ना था तो अर्जुन को भी घमंड था कि मेरे से वीर बलवान कोई है नहीं, बूढ़ा कोई पकड़े नहीं सको। इसके बेटा राजा बर्बर ने यहाँ से 16 किलोमीटर एक सरोवर वहाँ घोड़ा पकड़ लिया। दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध करते करते यहाँ से खून-खाम चले गए, तो वहाँ बहुत विकराल रूप से युद्ध हुआ। वहां से युद्ध करते हुए इस जगह पे रह गए बांधकर। या बेटे ने अर्जुन अपने पिता का सर काट दिया। जब अपने माँ के पास गए, उलूबी के पास, ये माता जी में विजय प्राप्ति करके आते, तब बोले तूने क्या कर दिया, ये तो तेरे पिता थे। तो अब पाताल लोक में जाएगा शेषनाग के पास। लगते है तेरा नाना, जानते वो भी नहीं है। दिन उदय होने से पहले जो मनी लेकर आ जाएगा तो जीवित हो जाएंगे। यहाँ से 16 किलोमीटर जहाँ घोड़ा पकड़ा था, वहाँ एक सरोवर है।
वहां से बाण मारा वो बाटा लोग में गए, आधार लोग से शेषनाग से भी युद्ध हुआ और मणि हासिल करी, और बाटा लोग से बाण मारा तो यहाँ निकला। जब मणि लेकर आए तो शेषनाग भी यहाँ मिला। पंडित जी की बातों से यह साफ हो जाता है कि मानसर सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह हमारी वो प्राचीन धरोहर है जो आज भी सांस ले रही है। यहाँ मछलियों को दाना खिलाना पुण्य का काम माना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मानसर झील को भगवान शेषनाग से जुड़ा हुआ एक पवित्र स्थल माना जाता है। इसी कारण झील में रहने वाली मछलियों और कछुओं को भी इस पवित्र पारिस्थितिकी का हिस्सा समझा जाता है। ये केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि प्रकृति और आस्था के बीच सदियों पुराने सामंजस्य का प्रतीक भी है। इतिहास और आस्था के अलावा ये जगह वन्य जीवों का एक बहुत बड़ा घर भी है। सुरिनसर मानसर वन्य जीव अभयारण्य अपनी जैव विविधता के लिए पूरे भारत में मशहूर है। सुरिनसर की तरह यहाँ भी आप बोटिंग का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। पानी की हल्की लहरों पर नाव चलाते हुए आसपास के पहाड़ों का नज़ारा देखना अपने आप में एक यादगार अनुभव है। इसके अलावा यहाँ किनारे पर बने चिल्ड्रन पार्क्स, प्ले स्टेशन इसे एक परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन बनाते हैं। बच्चे पार्क में खेलते हैं और आप झील के किनारे बने खूबसूरत रास्तों पर टहलते हुए प्रकृति के इस अद्भुत नज़ारे में पूरी तरह खो सकते हैं। अगर आप भी डुग्गर प्रदेश की इन अनमोल झीलों के सुकून और इनके प्राकृतिक सौंदर्य को करीब से जीना चाहते हैं तो शहर की भाग दौड़ से कुछ पल निकालकर यहाँ का रुख जरूर करें। जम्मू शहर से आप अपनी गाड़ी या टैक्सी के जरिए वादियों के बीच से गुजरते हुए बड़ी आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस सफ़र के अंत में आपसे एक विनम्र अनुरोध है। यहाँ का शांत जल और इसमें पलने वाली मछलियाँ दोनों ही हमारी आस्था का प्रतीक हैं। ये झीलें महज पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि हमारी सदियों पुरानी सांस्कृतिक धरोहर है। इसलिए इस प्राकृतिक सुंदरता का सम्मान करें और इन वादियों की पवित्रता को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ऐसे ही सहेज कर रखें। सुरिनसर और मानसर का यह सफ़र यकीनन आपको एक ऐसी शांति देगा जिसे आप भूल नहीं पाएंगे। अगर आपको हमारी यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और डुग्गर प्रदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही अनछुए और रहस्यमयी पहलू आप तक लाते रहें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।